नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार भाग 2 वीडियो में स्वरों के वर्गीकरण में आगे। स्वरों का वर्गीकरण हमने इससे पहले देखा था। वर्ण, ध्वनि, अक्षर, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा। जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा। अब हम चौथा भाग देख रहे हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार से होते हैं। मुख की आकृति को देखिए, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। यदि इन 4 प्रकारों को पढ़ेंगे तो हमें 2 शब्दों का अर्थ ध्यान में होगा, तो हमें किसी प्रकार की पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे विवृत का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। विवृत का शाब्दिक अर्थ है खुलना। कह सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, यानी जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख की आकृति क्या होती है, पूर्ण रूप से वो मुख खुल जाता है। उनको ही हम विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर केवल हिंदी में एक है, वो है आ। आ जब बोलते हैं तो हमारा पूरा मुख खुल जाता है। नंबर 2, अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो, क्योंकि विवृत का अर्थ होता है खुलना, अर्ध का अर्थ आधा, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वर 4 हैं, ए, ऐ, औ और आ जो आगत ध्वनि है अंग्रेजी की। ए, ऐ, औ, आ आगत ध्वनि अंग्रेजी की। संवृत स्वर, तो संवृत स्वर का शाब्दिक अर्थ, संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। विवृत का हमने पढ़ा था खुलना, और संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। तो अब हम कह सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता हो, प्राय बंद सा रहता हो, पूर्ण रूप से बंद की बात नहीं हो रही, पूर्ण रूप से खुलने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ कोई पूर्ण रूप से बंद की बात नहीं हो रही, यह कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता हो उनको संवृत स्वर कहते हैं। ई, उ, री, ये जो 5 स्वर हैं संवृत स्वर हैं। अर्धसंवृत स्वर, अर्ध का अर्थ हो गया आधा, संवृत का अर्थ हो गया बंद, यानी आधा बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता हो उनको हम अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। अर्धसंवृत स्वर 2 है, ए, ओ। अब हम स्वरों के वर्गीकरण में 5वां भेद पढ़ रहे हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर हमने 1 नंबर पढ़ा था, 5वां पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी किस किस स्थान से, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कंठीय स्वर। कंठीय स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है उन्हें कंठीय स्वर कहते हैं। कंठीय स्वर 2 ही हैं, ए, आ। ए, आ दोनों क्या है, कंठीय स्वर हैं। तो पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार से हैं। ये सारी बात यदि हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारी बात समझ आ जाएगी। तालव्य स्वर। तालव्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण स्थान तालु है उनको तालव्य स्वर कहते हैं। या तालव्य स्वर है 4, ई, ए, ऐ।
तालव्य स्वर कितने हैं? 4, ई, ए, ऐ। और कंठ ये पढ़े थे 2, ए, आ। अब हम पढ़ेंगे, हम उच्चारण स्थान के आधार पर हम जो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें हमने पढ़ा कंठीय स्वर, तालव्य स्वर। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, यानी मूर्धन्य स्वरों का उच्चारण स्थान मूर्धा। और मूर्धा किसे कहते हैं? मुख से सबसे ऊपर का ठोस भाग, मुख में यानी दांतों के ठीक ऊपर जो ठोस भाग है उसी का नाम दिया गया है मूर्धा। तो मूर्धन्य स्वर है केवल एक री, री बोलते हैं। तो दांतों के ठीक ऊपर जो मूर्धा की बात है वहां जाके स्पर्श होता है, तो मूर्धन्य स्वर है केवल री। अब हम देख रहे हैं ओष्ठीय स्वर। ओष्ठीय स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है यानी होठ है उनको ओष्ठीय स्वर कहते हैं। और ओष्ठीय स्वर हैं 4, उ, ओ, औ, 4 हो गए ओष्ठीय स्वर। तो ये हमने देखा है स्वरों का मुख्यतः वर्गीकरण हमने देख लिया। अब यह कह रहा है कि इनके अतिरिक्त यानी इनके अतिरिक्त भी स्वरों के संयुक्त उच्चारण स्थान भी होते हैं। कई कई स्वर ऐसे हैं यानी 4 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान है जो है संयुक्त उच्चारण स्थान। संयुक्त उच्चारण का अर्थ है 2 उच्चारण स्थानों से मतलब एक स्वर बना है। जैसे कंठ तालव्य स्वर, कंठ ओष्ठीय स्वर। तो कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से मिलकर बना हुआ स्वर, उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं। यानी ये 2 स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से मिलके बना है, वो है यथा उनकी हम बात करें वो है ए, ऐ। ए, ऐ को पहले हमने पढ़ा था तालव्य। ये तालव्य के अलावा इनको हम कंठ तालव्य स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका निर्माण यदि हम देखें तो ए धन ई से बनता है ए, धन ए से बनता है ऐ। तो ए जो है कंठीय है, ई है जो तालव्य है, ए और ई मिलके ये बना कंठ तालव्य। ए और ऐ, ए है कंठीय, ऐ है तालव्य, तो ए ऐ मिलके बना ये कंठ तालव्य। तो ए ऐ है जो कंठ तालव्य है, क्योंकि कई बार सीधा उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है कि संयुक्त उच्चारण स्थान, और हमें ओ दे दे, री दे दे, ए दे दे। तो संयुक्त उच्चारण स्थान वाले स्वरों की बात करें तो ए ऐ है। इसके अलावा कंठ ओष्ठी, कंठ और ओष्ठ जिनका उच्चारण स्थान है यानी जिन स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलके बना है वो कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं वो हैं यथा ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान है जो कंठोष्ठीय है। कंठोष्ठीय क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण देखते हैं। ओ का निर्माण होता है ए धन उ से बनता है ओ, ए धन ओ से बनता है औ। तो ए जो स्वर है वो है कंठीय, उ स्वर है जो है ओष्ठीय, दोनों मिलके, क्योंकि उ हमारे सामने उ कंठीय और ओष्ठीय, तो ये कंठोष्ठीय क्योंकि कंठ और ओष्ठ से मिला हुआ है, तो कंठोष्ठीय। ए है कंठीय और ओ है ओष्ठीय, तो दोनों मिलके इसका निर्माण हुआ, ये औ है कंठोष्ठीय। अब कुछ प्रश्न है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। और हमने सारी चीज पढ़ी है, उसी के आधार पर देखते हैं। एक प्रश्न आया था परीक्षा में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका उत्तर वर्ण ध्वनि, यानी वो वहां हमें पेपर में देखना है कि उत्तर क्या देना है, वर्ण
भी हो सकता है और ध्वनि भी हो सकती है, क्योंकि हमने वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी वर्ण विचार शुरू करते ही कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो और उनकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। लिखी हुई चीज वर्ण है। और वही बात ध्वनि में हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। तो लिखित और मौखिक में थोड़ा फर्क हमें देखने को मिलेगा, वर्ण है या ध्वनि इसका उत्तर है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई जरूर है, लेकिन उसने पूछा है अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बात करें शब्द। यदि शब्द विचार में हमने पढ़ा था कि शब्द है जो सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्द का कोई न कोई अर्थ है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है शब्द। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके दो उत्तर हैं, हम ध्यान रखेंगे। सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। ये अल्प प्राण क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। सभी स्वर क्या होते हैं अल्प प्राण। और एक में परीक्षा में था सभी स्वर होते हैं घोष। दोनों में अलग अलग पूछा गया प्रश्न है कि सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, ऐसे करके चार ऑप्शन बना देता है। तो सभी स्वर हैं अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर हैं जो घोष होते हैं। अंग और अह कहलाते हैं। अंग और अह जो हम देखेंगे यह है अयोग वाहे ध्वनि। अयोग वाहे ध्वनियां कहलाती हैं अंग और अह, क्योंकि अंग और अह न तो इनकी गिनती स्वरों में होती है न इनकी गिनती व्यंजनों में होती है। इनको अयोग वाहे ध्वनियां कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ ये प्रश्न। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु यदि मुंह के साथ साथ नासिका के द्वारा बाहर निकले, यानी उनको क्या कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं और उन स्वरों में वायु क्या करती है मुंह के साथ साथ वो वायु नासिका के द्वारा बाहर निकले, उन स्वरों को क्या कहते हैं, उन स्वरों को कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक स्वर। तो हमसे पूछा जा सकता है अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण से वायु मुंह के साथ साथ नासिका से बाहर निकले। और देखें जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो ये एक अनुनासिक स्वर है। ई के ऊपर चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक है। ओ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो ये अनुनासिक है। ये तीन अनुनासिक स्वर हमारे सामने हैं। इनको यदि हम बोलेंगे आ ई ओ तो इसमें मुख वायु मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण से वायु केवल क्या करती है मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें स्वरों में क्या नाम दिया जाता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण से वायु केवल मुख विवर से बाहर निकलती हैं उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक स्वर हैं यदि हम बात करें आ ई ओ, इन पर चंद्र बिंदु हटा दिया गया तो इसमें इनको हम कह सकते हैं निर्नुनासिक स्वर। तो ये हमने वर्ण विचार का भाग 2 पढ़ा।